बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम डीएपी सब्सिडी के हवाले से जो न्यू ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि डीएपी की सब्सिडी बाय वाउचर के ज़रिए मिलेगी या उसकी कीमत कम हो जाएगी। दूसरा, जो गंदम के बीजों पर जो सब्सिडी देने का कहा गया है वो सब्सिडी उसका तरीक़ाकार क्या है। इसके अलावा जो काश्तकार सूरजमुखी या कैनोला वगैरह लगा रहे हैं उसकी सब्सिडी भी अभी तक वो पेंडिंग पड़ी है, वो कैसे आएगी या नहीं आएगी। तो क्या ये वेरिफिकेशन कराने के बाद सब्सिडी की रकम मिलेगी। तो इस तरह के सब्सिडी के हवाले से मुख्तलिफ सवालात काश्तकार भाइयों की तरफ से देखने में आ रहे थे। आज इस पर नज़र डालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन काश्तकार भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि इस तरह के अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो सबसे पहले हम जो गंदम के सीडों पर जो सब्सिडी देने का कहा गया 1200 रुपये फ़ी बैग, यानी 50 किलो वाला गंदम का जो सीड का बैग है उस पर 1200 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। तो गंदम वाले जो टोकन हैं वो तो सेंड हो रहे हैं और उसकी अभी सब्सिडी की रकम नहीं मिल रही। तो खदशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में जो सब बजट रिलीज़ होना है तो उसमें सब्सिडी की रकम है जो वो मिलना शुरू हो जाएगी। और जो डीएपी की सब्सिडी है वो अभी तक नहीं स्टार्ट हुई, उसके टोकन भी नहीं लग रहे। जो हम 80-70% करते थे वो टोकन भी सेंड नहीं हो रहे। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त सूरजमुखी, कैनोला और जो गंदम के टोकन है वो ही सेंड हो रहे हैं। तो काश्तकारों के ये सवालात भी थे कि क्योंकि इसकी भी लिमिट होती है टोकन की, 20 टोकन, जिन्होंने 25 टोकन सेंड कर दिए तो फिर उनका क्या तरीक़ाकार है। तो जो 20 टोकन है वो तो रकम मिल जाएगी, जो बकिया 5 टोकन होंगे वो या तो आपको मुतलका जो फील्ड अफसर है उससे वेरिफिकेशन कराने के बाद जो आपको है वो रकम मिल जाएगी। दूसरा, डीएपी की जो सब्सिडी है वो अभी तक खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि रेट में कमी हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा था जब वो डीएपी की कीमत 3-4 हज़ार रुपये थी तो उस वक्त भी 500 रुपये जो सब्सिडी का टोकन वो मिलता था। जब 10-12 हज़ार 14 हज़ार तक पहुंच गए उस वक्त भी इसका जो वो 1000 का टोकन कर दिया गया। अब जो इसकी कीमतें कम की गई हैं, कीमतें कम होगी मगर इसकी जो सब्सिडी है वो वाउचर स्कीम के ज़रिए चलेगी, क्योंकि अगर सब्सिडी ना देना होती तो फिर जिस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस तरह ज़रूरी आलात पर या नुमाइशी प्लाटों पर सब्सिडी मिल रही है तो फिर उस पर सब्सिडी चली जाती, बाकी ये खाद बीजों पर सब्सिडी देने की ज़रूरत ना होती। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि खाद में कमी करके सब्सिडी दी जाए और जिस गंदम के बीजों पर सब्सिडी दी जाए। तो जिन्होंने गंदम के टोकन तो सेंड हो गए उन्हें सब्सिडी खदशा ये ज़ाहिर किया है कि दिसंबर में सब्सिडी शुरू हो जाएगी। और जिन्होंने डीएपी के अभी तक टोकन सेंड नहीं किया तो वो टोकन अभी तक संभाल के रखें, क्योंकि अगले माह से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि टोकन वो लगना शुरू हो जाएंगे और उसकी सब्सिडी जो है मिलना शुरू हो जाएगी। जो अब वेरिफिकेशन के हवाले से कुछ काश्तकार पूछ रहे थे कि वेरिफिकेशन का क्या तरीक़ाकार है। तो वेरिफिकेशन के हवाले से भी अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पहले जो सिस्टम था ओटीपी का जो पिन है वो नहीं आ रहा था। अब यही जो मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात मिल रही हैं कि सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से खदशा है कि वेरिफिकेशन होने के बाद जो सब्सिडी की रकम है वो मिल जाएगी। तो इस वक्त तमाम सब्सिडीज़ जो हैं वो रुकी हुई हैं, जिस तरह वो सूरजमुखी है, कैनोला है, दालों पर है, नुमाइशी प्लाटों, इस मुख्तलिफ ज़राई आलात पर सब्सिडीज़ चल रही हैं। अभी तक कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि इन सब की सब्सिडीज़ कब शुरू होगी। तो जैसे ये बजट रिलीज़ होगा तो ये सब्सिडी के वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसके बारे में जैसे कोई न्यू अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मगर जो ख़द यही ज़ाहिर किया गया है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि सब बीजों और खादों पर सब्सिडी दी जाएगी। तो मतलब है कि सब्सिडी का टोकन मिलेगा, उसके ज़रिए सब्सिडी मिलेगी। तो वो डीएपी के टोकन अभी तक नहीं लग रहे और जो गंदम के टोकन है वो सेंड हो रहे हैं। तो जैसे ही सब्सिडी आएगी वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी।